बच्चों एक अच्छा 10 का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है दो चर में रैखिक समीकरण योग। तो हम डायरेक्ट ये नहीं पढ़ेंगे, हमें इसको अच्छे से कवर करना है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि समीकरण क्या है। तो समीकरण आप लोग बता सकते हैं क्या है समीकरण? देखो समीकरण उसे कहते हैं कि जब कोई सवाल शब्दों में लिखा होता है और उसको हम क्या करते हैं मैथ की भाषा में यानी गणित की भाषा में यानी गणित में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं समीकरण। अगर हम समीकरण लिखना जान गए तो आप ये बात मानिए कि हम आज ही मैथ सॉल्व करना जान जाएंगे, क्योंकि समीकरण में इक्वेशन हमें सारी जगह मिलता है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखना सीखेंगे एक चर में और दो चर में। तो आप देखिए यहाँ पर पहले हमने लिखा है समीकरण। तो समीकरण में अगर देखिए तो समीकरण में मुख्य शब्दों की पहचान, मतलब जो सवाल होता है उस सवाल में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को पहले हम देखेंगे कि मैथ में क्या लिखते हैं, मैथ में क्या लिखते हैं। तो यहाँ देखिए अगर किसी सवाल में है या हो जाता है या मिलेगा, अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है बराबर। तो हम मैथ में उसे क्या लिख सकते हैं बराबर लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए दूसरा क्या है अधिक या ज्यादा या योग। योग का आप लोग मतलब जानते हैं जोड़ होता है, अधिक अगर है या ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा जोड़। तो वहां पर हम जोड़ यानी प्लस का प्रयोग करेंगे। कम या अंतर तो इसका मतलब क्या होता है माइनस, यानी वहां पर हम घटाव का प्रयोग करेंगे। गुना अगर दिख रहा है तो गुना का मतलब हम क्या सीधा मतलब होता है गुणा, गुना का मतलब गुणा। आधा या तिहाई तो इसका मतलब क्या होता है भाग। तो इन शब्दों को हमने देखा कि गणित में हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं और सवाल से हम समझेंगे कि कैसे हम इस सवाल को गणित के रूप में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर किसी संख्या के 2 गुने में 5 अधिक करने पर 15 मिलता है। मतलब कोई संख्या है उस संख्या का हम 2 गुना करें, 2 गुना करने पर 5 अधिक करें तो इतना करने पर हमें क्या मिलता है 15 मिलता है। अब ये सारे शब्द जो इसमें है वो शब्द पहले में देख लिए। अब उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे इसको गणित में लिखते हैं। माना हुआ संख्या मतलब यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, तो जैसे संख्या में मालूम नहीं कि क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, क्या हो सकती है वो हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, एक चर को हम ले लेंगे, उसे मान लेंगे कि वो संख्या क्या है x है। यहाँ पर हमने माना हुआ संख्या x है। अब यहाँ पर आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, मतलब चर कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई चर लिख सकते हैं। तो हो गया माना हुआ संख्या क्या है x। अब संख्या का 2 गुना करें तो संख्या हमारी x थी। अब 2 गुना का मतलब आप लोग बताया क्या होता है, यहाँ देखिए 2 गुना का मतलब गुना का मतलब होता है गुणा। अब 2 बताया गया तो 2 है, तो 2 संख्या का 2 गुना करें तो 2x, तो वो संख्या हो गई 2x। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो 2 गुने में 5 अधिक करने, 5 अधिक करना है तो 5 अधिक करेंगे, अधिक का मतलब होता है प्लस, मतलब 5 में जोड़ देना है। और 2x था, 2x में हमने 5 जोड़ दिया तो बन गया 2x प्लस 5। थोड़ा और आगे बढ़े तो 15 मिलता है। अब ये सारा काम हमने किया, इतना करने पर हमें बता रहा है कि आखिरी में हमें क्या मिलता है 15 मिलता है। तो इसको हमने देखा कि फाइनल रिजल्ट जो हमारा होगा वो हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 15। तो हमने किया गया यहाँ पर ये एक सवाल लिखा था शब्दों में और उसको हमने क्या किया गणित में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा समीकरण। ऐसे अगर इसको हमें समीकरण में बदलना होगा, को अगर हमें समीकरण में बदलना होगा तो हम कैसे इसे बदल सकते हैं? क्या आप लोग इसको समीकरण में बदल पाएंगे? आप इसको समीकरण बनाकर लिखिए और कमेंट करिए कि क्या होगा। अब यहां पर ये हमने एक समझ लिया। अब यहां पर हम देखेंगे 2 चर में समीकरण। हमें सीखना है 2 चर में समीकरण। 2 चर 5 आम और 4 संतरों की कीमत कितनी है 40 रुपए। कहने का मतलब 5 आम और 4 आम हमने खरीदा तो खरीदने पर हमें कितने रुपए दिए 140 रुपए दिए। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आम और संतरे की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर नहीं बता सकते। जैसे अभी कोई कहे
नहीं आम जो है 20 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, और संतरे इतने में मिल रहा है, तो मतलब वो हम रिलेशन बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा पहले समीकरण में लिखते हैं, फिर समीकरण में कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा कि आम 1 किलो आम कितने का मिलता होगा, या एक आम कितने का मिलता होगा। तो एक आम का मूल्य, एक आम का मूल्य, एक आम का मूल्य या कीमत, एक आम की कीमत, एक आम की कीमत। तो एक आम की कीमत कितनी है, एक आम की कीमत है x रुपए, कितने रुपए, x रुपए। 4 संतरों की कीमत, यहां पर भी मान लेंगे एक संतरे की कीमत, एक संतरे की कीमत बराबर, इसको दूसरा हम मान लेंगे चल y रुपए। अब एक आम की कीमत x रुपए हो गई और एक संतरे की कीमत y रुपए होगी। अब यहां देखिए तो 5 आम थे ना। अब अगर आप लोग थोड़ा सोचेंगे कि अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं, एक पेंसिल हमने 2 रुपए में खरीदी या 4 रुपए में खरीदी, 4 रुपए मान लो खरीदी, तो बताओ 4 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी। तो आप सीधा बता दोगे 4 चौक 16, यानी 4 को 4 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो हमने वहां पर बता दिया कि 4 चौक 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक आम की कीमत x रुपए है, तो 5 आम की कीमत क्या होगी। तो आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को x से गुणा करेंगे। तो 5 को x से गुणा करने पर क्या मिलता है, 5x मिलेगा, समझा देगा। इसी तरह 4 संतरे हैं, तो 4 संतरों को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे y, यानी ये हो जाएगा 4 गुणे y बराबर 4y। तो ये हो गया। तो 5 आमों की कीमत 5x हो जाएगी, 4 आमों की कीमत 4y हो जाएगी। तो ये हो गया। अब इन दोनों को जब कीमत दोनों की जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर कितना होगा, 140 पर। तो सीधा हम अब समीकरण ही लिखेंगे क्योंकि ऐसे समय ज्यादा लग जाएगा। तो 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 140। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते, ऐसे हम 2 चर में समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने भी यहाँ पर भी क्या किया, ये शब्दों में लिखा था, इसको हमने मैथ में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अगर ये देखिए, रोहित और विराट ने मिलकर एक मैच में 180 रन बनाए। रोहित और विराट ने मिलकर एक मैच में 180 रन बनाए। तो रोहित ने कितने रन बनाए, रोहित ने कितने रन बनाए। तो माना रोहित ने रन बनाए बराबर x। तो विराट ने कितने रन बनाए, तथा विराट ने रन बनाए बराबर y। अब दोनों को मिलाकर कितने रन हो गए भाई, उन्होंने x रन बनाए, रोहित ने x रन बनाया, विराट ने y रन बनाया। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। सीधा लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये देखो हमने शब्दों में लिखा था, इसको हमने गणित के रूप में लिख दिया। अब इसी प्रकार जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है, तो मानेंगे यहाँ पर कि भाई पिता और पुत्र की आयु में माननी पड़ेगी क्या थी, वर्तमान आयु मानेंगे, क्योंकि हम वर्तमान लेंगे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ बताया कि जो पुत्र की आयु के 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है, तो पिता की जो आयु है, पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या है, y थी, और पुत्र की आयु क्या है, x है। और उसका क्या करें, 3 गुना, 3 गुने का मतलब हम लोग जानते हैं कि 3 से गुणा कर देंगे, और 2 वर्ष अधिक है तो 2 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 3x प्लस। तो ये भी क्या हो गया, एक समीकरण बन गया। तो इसको हमने क्या किया, शब्दों से मैथ में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग इसको लिखकर बताएं कि इसका समीकरण क्या बनेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कर बताइए। जो भी टॉपिक हो, क्लास 10th या 11th 12th का कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम बिल्कुल इसी तरह बेसिक से ही स्टार्ट किए हैं, वैसे ही हम पढ़ाते रहेंगे।